ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मौसमदीन दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। राम कथा मंदाकिनी चैत्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहारु। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तु याद। कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका भाग 14। रावण के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए तीनों भाई को। तीनों भाई वर पाकर हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगवती पुरी है और इंद्र को रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर बांका वह दुर्ग जगत में उसका नाम लंका पड़ा। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थी। उस दुर्ग और मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा अर्थात रावण होता, वहीं सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता था। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा
राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर एक करोड़ रक्षक लेकर के रहता था। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट और उसकी बड़ी सेना देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों में बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर घर दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को खिलवाड़ में उठा लिया। अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़े का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता और उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इंद्र को जीत करके मेघनाथ अपना नाम इंद्रजीत रख लिया था। दुर्मुख, कंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी मन में नहीं रहता था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम लोग बाधा डालो। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव उत्तेजना की। हे पुत्र, देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तुम उन्हें युद्ध में जाओ, जीतो। बेटा पिता को सिर नवाकर गदा उठा करके चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी भी डगमगाने लगती थी। उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं में आश्रय ले लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था।
रण में मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी पीछे, वह हठ पूर्वक सभी के पीछे पड़ गया, किसी को भी शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से बस में कर लिया था। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे सब वहीं वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मण को पाते थे उसी नगर में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं हो पाता था, यज्ञ इत्यादि ब्राह्मण भोजन नहीं हो पाता था। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, सब को पकड़कर विध्वंस कर डालता था। राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे। जो भी पुराण वेद कहता था उसे बहुत तरह से रावण कष्ट देता था। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को तू राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर अत्यंत भयभीत व्याकुल पृथ्वी हो गई। वह सोचने लगी, पर्वत, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझसे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना कि मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला पापी भारी लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही थी, पर रावण से भयभीत हुई। वह कुछ भी नहीं बोल सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया, इसमें मेरा कुछ बस नहीं चलने वाला है। तब उन्होंने पृथ्वी को कहा, हे पृथ्वी, तू जिसकी दासी है वहीं अविनाशी है, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का अवश्य नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें।
कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती वैसा कहता, सदा उसी रीति से भगवान प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पा करके मैंने भी एक बात कहा, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। वे चराचर में चराचर जगत में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अर्थात अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र भगवान व्याप्त हैं पर प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू आ गए। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर नाथ हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुण समूहों का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुणमय ब्रह्म विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपदान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त और उत्पादन का कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों को नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं। जो संसार के अर्थात जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण में आए। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार कर रहे हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर लोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं।
उन्हीं के घर जाकर मैं रग कुल में 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी कान में सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। देवताओं को वहीं सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर के तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोकों को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उसमें देवता बहुत प्रसन्न हुए। वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ के नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी हैं। उनके हृदय में शांक धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ थी और पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमल में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु महाराज को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुमको 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्ति देने वाले तथा भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियाँ दी। अग्निदेव प्रसन्न हुए। हाथ में खीर लेकर के हविष्य पात्र ले प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। राजन, तुम जाकर इस हविष्य पात्र पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना के बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा अपनी पत्नी को बुलाकर कौशल्या आदि सब रानी वहाँ चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया, शेष आधे का 2 भाग किए और उसमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष जो बचा रहा उसका फिर 2 भाग हुआ और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला और जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र महीना था। 9वीं तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, न धूप, न गर्मी।
वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में झमाझम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध अस्त्र धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए, बड़े बड़े नेत्र, इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र तथा सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया रची हुई है। अनेकों ब्रह्मांड समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं होती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो गया। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो गया। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक रूप में रोना शुरू कर दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं पड़ते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत, रज, तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से प्रकट हुआ। बच्चे के रोने की बहुत प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ने लगी। पूर्व नगर में आनंद छा गया। राजा दशरथ ने यह समाचार सुना तो मानो वह ब्रह्मानंद के समान हो गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद से अधीर बुद्धि धीरज दे करके दशरथ जी दान पुण्य करने लगे। दास दासियों को गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा भेजा। वे ब्राह्मणों को हाथ साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और सबको सुख देने वाले हैं। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मण को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका हो सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।